नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फैसला। गुस्से से तमतमाते हुए अरविंद ने भड़ाक से दरवाजे पर लात जमाते हुए चिल्लाया, बाहर निकल, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या है अपने आप को। कमरे में खुद को बंद कर सपना डर से थर थर काँप रही थी। क्या करे ये सोच ही रही थी कि तभी दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और सामने अरविंद लाल लाल आंखों से घूरते हुए हिरणी सी डरी सहमी सपना को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल लाता है। बाहर दोनों बच्चों के अलावा सास भी थी, परंतु अरविंद को समझाना उनके बस का नहीं था। और इधर अरविंद अमानवीय तरीके से सपना को बुरी तरह पीट रहा था। दोनों छोटे बच्चे दादी से लिपटे हुए माँ को पीटते देख सुबक सुबक कर रो रहे थे, पर बेचारी बूढ़ी दादी भी अपने बेटे को नहीं रोक पा रही थी। इतनी मार से सपना बेहोश हो गई। तब जाकर अरविंद ने उसे छोड़ा और घर से बाहर चला गया। बूढ़ी सास किसी तरह बेहोश पड़ी बहू को होश में लेकर आई तो दर्द से कराहते हुए सपना उनके गले लगकर रोने लगी। किस जन्म की सज़ा मिल रही है मुझे माँ जी? कसूर क्या है मेरा? कैसे अपना घर बर्बाद होते हुए देख लूँ? और बिलख बिलख कर रोने लगी। बेचारी बूढ़ी सास वो भी मजबूर थी, जानती है कि बेटा गलत है, पर समझाने और डांटने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही हैं। सपना एक पढ़ी लिखी सीधी सी लड़की है। 15 साल पहले अरविंद से शादी हुई थी। साधारण नैन नक्श वाली सपना बहुत मिलनसार है। अरविंद का खुद का बहुत बड़ा व्यवसाय है और शौक भी खूब ऊंचे ऊंचे। सपना उसे शुरू से ही अधिक पसंद नहीं थी, इसलिए बाहर भी दूसरी औरतों पर खूब पैसा लुटाता था। बात यहाँ तक भी होती तो ठीक थी, पर अभी कुछ महीनों से अरविंद ने घर आना कम कर दिया था। सपना ने पता लगाया तो पैरों तले जमीन निकल गई जब मालूम चला कि अरविंद ने एक दूसरे घर में रहना शुरू कर दिया है, किसी दूसरी औरत के साथ। इसी बात का पता लगाने आज जब सपना दूसरे घर के पते पर पहुंची तो देखा अरविंद ने तो दूसरी शादी कर ली थी और एक बच्चा भी था। अरविंद उस समय घर पर नहीं था। सपना ने उस औरत को खूब खरी खोटी सुनाई और पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी होती है कहकर और कानून का डर दिखाते हुए धमकी देकर घर आ गई। बस इसी बात पर अरविंद ने सपना का आज ये हाल किया था। शरीर और आत्मा पर लगे हुए घावों की टीस कम ही नहीं हो रही थी कि तभी दोनों बच्चे अपनी माँ के पास आए और रोते हुए बोले, पापा बहुत बुरे हैं माँ, वो हमें भी ऐसे ही मारेंगे। और लिपट कर रोने लगे। बच्चों के आंसू और भयभीत चेहरे देखकर सपना को झटका सा लगा और कुछ सोचकर एक फ़ोन किया। शाम को अरविंद के पास कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी शादी और घरेलू हिंसा का नोटिस आया तो उसके होश उड़ गए। पहले उसने सपना को गुस्से से फिर प्यार से फुसलाने की कोशिश की, पर सपना अब अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी थी, जिसमें उसकी सास ने भी पूरा साथ दिया। अरविंद ने दूसरी चाल चली और सपना को बोला कि तलाक ले लेते हैं, फिर तुम अपनी राह और मैं अपनी। पर सपना ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से आज़ाद कर दूंगी? और व्यंग्य से बोली, तुम बच्चों का और मेरा पूरा खर्चा भी उठाओगे और तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगी। पूरे समाज में दूसरी बीबी के साथ जब हर जगह तुम्हारी थू थू होगी तब पता चलेगा तुम्हें। ये सुनकर अरविंद ने हाथ उठाना चाहा तो सपना बच्चों के सामने दहाड़ कर बोली, खबरदार, जो हाथ भी लगाया तो पति का हक तुम खो चुके हो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, पुलिस स्टेशन में FIR पहले से ही लिखा आई हूँ कि यदि मुझे या मेरे बच्चों को जरा सी भी हानि हुई तो उसका जिम्मेवार तुम्हें माना जाए। सच्चाई यही है कि अब मुझे अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे पिता और पति की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कल से मैं तुम्हारा ऑफिस भी ज्वाइन कर रही हूँ और ये घर भी तुम्हें मेरे नाम करना होगा। तुम्हें मुझसे दिक्कत थी ना, तो अब तुम आज़ाद हो। लेकिन ये आज़ादी तुम्हें कितनी भारी पड़ेगी तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अरविंद आज सपना का ये रूप देख दंग रह गया और हारे हुए जुआरी की तरह वहाँ से भारी कदमों से लौट गया। इधर सपना में गजब का आत्मविश्वास आ गया है।
डरी सहमी रहने वाली सपना आज खुद भी एक सफल उद्यमी है। सासू माँ आज भी सपना के साथ ही रहती हैं और दोनों बच्चे भी पढ़ाई में मेधावी विद्यार्थियों में आते हैं। उधर अरविंद को उसकी दूसरी बीवी भी छोड़कर चली गई है। मानसिक तनाव के कारण अब अरविंद रात दिन शराब में डूबा रहता है। पछतावा भी होता और माफ़ी भी मांगी, पर सपना और बच्चों ने दोबारा से साथ रहने के लिए साफ तौर से मना कर दिया है। कानूनी रूप से सपना और अरविंद आज भी पति पत्नी हैं, पर दिलों की दूरियां इतनी हैं कि कभी एक नहीं हो पाएंगे। जिंदगी हमेशा दो रास्ते दिखाती है। सपना ने भी घुट घुट कर जीने की बजाय अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए बेहतर विकल्प लिया और बहुत खुश भी है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।